हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक है परसेंटेज, जो आपका ये चला हुआ चैप्टर ये। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका टाइप नेक्स्ट आपका परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे? फ्रेंड्स, अब आप समझो मेरी लैंग्वेज में। उसने ये बोला था कि जो आपका छात्र है वो 40% पे पास हो जाता, लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किए और पास होने से भी 22 अंक कम थे। मतलब कि पास होने से भी 22 अंक क्या था? कम। तो इसलिए तो फेल हुआ आपका। वो अनुत्तीर्ण माने फेल और उत्तीर्ण माने पास। समझो अब आप। मैंने माना कि जो आपका पूर्णांक था, पूर्णांक ये था 100, कि वो 100% पे पास हो रहा था, कि वो 100% पास हो रहा था। देखो हर चीज अपना में क्या होती है? 100% होती है। 100 मान लो या 100% मान लो, वो आपकी इच्छा है। अब आप ये बताओ, एक लड़का 178 अंक लाता है, 178 अंक लाता है और वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये कि यदि 22 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, यदि वो 22 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। मतलब कि यदि वो 178 और प्लस 22, यदि वो 200 अंक ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, और इसने ये बोला कि वह पास 40% पे होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 40% की वैल्यू है कि नहीं? ये बताओ भाई। यदि वो 178 तो उसका आ रहे थे अंक और 22 से वो फेल हो रहा था, अनुत्तीर्ण। यदि 22 और ले आता वो तो वो पास हो जाता, और तो उसके 40% नंबर आ जाते। तो यहां से 1% की वैल्यू क्या? 178 प्लस 22 जोड़ दो आप इन्हें, 200 बटे 40 काट दो, 5 आ गया। यदि 1% की वैल्यू 5 है और हर चीज अपना आप क्या होती है? 100% होती है। यदि 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू 500 आंसर। तो पूर्णांक आपके 500 थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझ लो। उसने ये बोला था कि एक छात्र 40% में पास हो जाता है, वह 178 अंक लाता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है भाई 178 तो लाता है, यदि 22 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, और वह पास होता है 40% पे। तो इसका मतलब है 40% की जो वैल्यू आपकी 200 आ गई और 1% की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, और पूर्णांक थे हमारे पूरे 100%, तो गुना 500 आ गया आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन सीधा सीधा समझना। ठीक है, समझो आप। जो आपकी लड़कियां है, मतलब कि जो गर्ल्स है और बॉयज है, ये आपकी है 900। ठीक है, और जो लड़के ये आपके 1100। ठीक है, जो उसने पूछा आप सीधा उसे निकालना। उसने ये बोला है अब कि 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, लेकिन उसने क्या पूछा? अनुत्तीर्ण का प्रतिशत। यदि आप ये बताओ 40% लड़कियां आपकी उत्तीर्ण हो रही है, मतलब कि पास हो रही है, तो फेल क्या हुई आपकी? 60%। ठीक है, तो जो लड़कियां आपकी आप है ये आपका अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो लड़कियां जो आपकी अनुत्तीर्ण हुई है 900 कुल है लड़कियां, और उसकी 60% अनुत्तीर्ण हुई, क्योंकि 40% तो आपके पास हो रही है। आप यहां देखो, यदि 100 में से आपकी 40% ये उत्तीर्ण है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 60% क्या आपका? अनुत्तीर्ण।
ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप बोलते हो पास, इसे आप बोलते हो फेल। तो मैं क्वेश्चन सीधा आपको बता रहा हूँ, यदि 40% आपकी पास है तो 60% फेल हुई। 900 का 60%, 9 सिक्का 54 और 1 जीरो बढ़ गई। ठीक है, और परसेंटेज निकालना मैंने आपको बता दिया था सबसे पहली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं आता तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को जाके देखो। ठीक है, अब यहाँ देखो, लड़के आपके जो है 50% तो पास हो रहे हैं, तो 50% फेल होंगे आधे, तो 11 पंजे 55, ये आपका ये 550। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये बताओ, कुल 540 आपकी लड़कियां और 510 सॉरी हाँ 510 लड़के आपके फेल हो गए, तो कुल मिलाकर आपके ये 1090 अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए। कुल क्या था आपके ये 2000, क्योंकि 900 लड़कियां और 1100 लड़के 2000। आप ये बताओ 2000 छात्रों में से आपके 1090 अनुत्तीर्ण हुए, तो इनका तो बताना आपको प्रतिशत, काट दो 3 जीरो से 3 जीरो, 109/2, तो आप इसे काट दो, तो 54 दूनी 108 प्लस के 5 आंसर। ठीक है, क्योंकि 54 दूनी 109 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके 54.5% जो आपके ये थे छात्र, ये आपके अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हुए आंसर। आप ऐसा मत करना कि आप इसका निकालो 60% फिर माइनस करो, इसका निकालो फिर माइनस करो, सीधा आप निकाल दो जो उसने पूछा। क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये मैंने आपको समझाया था पहले यहाँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, मतलब जो उसके आए ना एवरेज में, तो वे इसके आए थे 70%। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? ठीक है, मैंने माना कि चौथे विषय में उसे P% अंक मिले। पहले आप समझो, आपका होता क्या है एवरेज में, जैसा बोलते हो औसत, ये आपका होता है कुल योग बटा संख्या, मतलब कि योग बटे संख्या, जैसा आप बोलते हो कुल योगफल बटे संख्या। आप मुझे ये बताओ, इसके एक विषय में आए थे 81, दूसरे में 66, पहले में आए थे 81, दूसरे में 66 और तीसरे में 61 आए थे। मैंने माना कि चौथे में आपके P है, ठीक है, P% है। तो आप मुझे ये बताओ, इसका जो एवरेज हुआ क्या हुआ? योग बटे संख्या 1 2 3 4 ये हुआ, लेकिन उसने क्या बोला? नहीं, इसका आए थे 70%। भाई हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। यदि पहले विषय में 81, दूसरे में 66 है, तीसरे में 61 है, चौथे में P मान लिए, और जो उनका एवरेज है वे आया आपके 70%, मतलब कि 70। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको इसलिए ये समझा दिया, जो आपका होता है ना औसत, वो आपका होता है योग बटे संख्या, तो इसने वो 70% दिया है एवरेज वाला। ठीक है, अब आप ये बताओ, इन्हें जोड़ दो, 1 6 7 और 1 8, 6 6 12 और 8 20, ये आगे 208 प्लस के P बराबर 7 चौक 28, 280 आपके आगे, तो P बराबर 280 माइनस के 208, ये बराबर के 72। तो इसका मतलब है कि उसके जो चौथे विषय में थे 72% उसके अंक आए। ठीक है फ्रेंड्स, उसने ये तो पूछा था, देखो एक बार, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? 72% आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका बहुत इजी है ये, लेकिन है इंपॉर्टेंट, तो आप सही सही नहीं समझना। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, किसी परीक्षा में A तथा B क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इन प्राप्त अंकों का योग 783 है।
परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। ठीक है, देखो मैंने माना कि जो पूर्णांक थे वे आपके 100 थे। क्या थे आपके 100 मान लो, या 100% मान, बात एक ही है। एक ने इसमें से 60%, पहले ने 60% और दूसरे ने 30% अंक प्राप्त किए। तो आप ये बताओ, कुल 60 और 30 90, उन्होंने 90% प्राप्त किए कुल, लेकिन उसने क्या बोला 783 यहां से 1% की वैल्यू 783/90। और हमें क्या बताना, कुल। अब कुल क्या हमारा पूर्णांक 100%, तो गुना 100 निकाल दो, जो इसका आंसर आवे, काट दो 0 से 9 से 9 अट्ठे 72 6, ये बचा आपके 63, 9 सत्ते 63, 87 गुना 10, तो ये आपका आ गया 870 आंसर। तो आपका पूर्णांक था 870, तो आपका पूर्णांक था 870। ठीक है फ्रेंड्स, भाई आपके ने जो मानना 100 है, अब मैंने आपसे बोल के हर चीज़ अपने आप क्या होती है 100% होती है। ठीक है भाई, आप ये पी ले लो, परसेंटेज ले लो, वो आपकी हेडेक है। ठीक है फ्रेंड्स, भाई 60 और 30 90 पॉइंट की वैल्यू आप क्या है 783। ठीक है, गुना 100 के बता दो जो आंसर, तो 870। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4272 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है फ्रेंड्स, आप 100 ले लो या 100% ले लो, मैंने मान लिया कुल 100 ने किया आवेदन, कुल 100 ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने ये बोला कि इसमें आपके 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित, यदि इसके 5% आपके क्या हो गए अयोग्य। ठीक है, तो बचे क्या आपके 95, बचे आपके 95, क्योंकि 100 का 5% आपके 5 है, बचे क्या 95। अब इसने ये बोला कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% आपके परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। भाई आप ये बताओ, हर चीज़ अपना आप में 100% है, यदि 100 में से आपके 85 सामान्य के है तो बच्चे क्या आपके यहाँ पर 15, और ये क्या तुम्हारे अन्य वर्ग के, ये 85% है तो ये 15% है। ठीक है, तो ये तो अपना आप में 100% है, 85% यदि इसका सामान्य वर्ग का तो बचा क्या इसका 15%, मतलब कि 15/100। इतने पॉइंट की वैल्यू इसने दी है 4272। ये आपको फ्रेंड्स आगे समझ में, भाई देखो अपना आप में हर चीज क्या होती है 100% होती है। 100 में से 5 गए, बचे क्या 95, और 95 का जो आपका 85% है वो आपका सामान्य वर्ग का, बचा क्या भाई आपका 15% जो आपके अन्य है, और अन्य इसने दिए 4275। अब आप इन्हें काट लो 5 से, 19 पंजे 95, 5 से 20 पंजे 100, 5 से 5 चौक 20, 5 तिया 15। ठीक है, काट लो 19 से, 19 दूनी 38। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका 4 47। ठीक है, और 19 दूनी 38। ठीक है, और अब क्या बचा तुम्हारे यहाँ 9 5, 19 पंजे 95, तो ये आ गया आपका 225। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे आप फिर काट लो 3 से, 3 सत्ते 21, एक बचा 15, 3 पंजे 15। तो यहाँ आपके पी की वैल्यू आ गई 75 हो रहा और 4 हो रहा मल्टीपल में, तो 75 गुना 4। ठीक है, ये अब आपकी 300 आ गया, 75 चौका 300। यदि एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 300 है और कुल थे आपके 100,
तो कर दो है मल्टीपल 300 का, तो ये आपका आ गया 30,000 आंसर। फ्रेंड्स ये सी मैंने आपको समझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसने क्या पूछा था कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो 30,000 ने। एक बार और समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका। 100 में से 5% आपके अयोग्य है, तो आपके बचे क्या 95। 95 का जो आपका 85% है वो आपका सामान्य वर्ग का, तो बचा क्या आपका अन्य 15%। तो 95 का 15% की वैल्यू क्या है आपकी 4,275। 1 पॉइंट की वैल्यू 300, तो 100 पॉइंट की वैल्यू 30,000। तो कुल थे आपके 30,000 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका। फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट आपका। देखो फ्रेंड्स, ये टाइप आपका थोड़ा बड़ा है और इसकी 2 वीडियो आएगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी बने। ठीक है फ्रेंड्स, और चलो मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तद अनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये बताओ, हर चीज़ अपना आप क्या होती है आपकी 100% होती है। कुल आपके 100 होते हैं। अब इसने ये बोला कि जो आपके स्टूडेंट्स है, जो परीक्षार्थी है आपके, इंग्लिश में तो आपके 52% फेल हुए, अनुत्तीर्ण माने फेल, ये आपके से मान लो इंग्लिश, तो इसमें आपके 52% हुए, इसे आप मान लो इंग्लिश, इसे इंग्लिश फेल हो गए 52%। और आपके जो मैथ में हुए वे आपके हो गए कितने 42%। 52 तो आपके हो गए इंग्लिश में आपके 52 है, और मैथ में आपके है 42% फेल। लेकिन उसने ये बोला भाई 100 में से आपके 52 ये आ गए, 42 आपके ये आ गए। लेकिन उसने ये बोला कि यदि दोनों विषयों में 17% आपके क्या रहे अनुत्तीर्ण, जो दोनों विषयों में ये रहे आपके 17% अनुत्तीर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे आप ये बताओ भाई 52 तो आपके इसमें पास हुए, प्लस 42 आपके इसमें पास हुए, सॉरी फेल हुए, आपको क्या फेल हुए, ये सारा आपके फेल का। 52% आपके फेल हुए इंग्लिश में, और 42 आपके हुए मैथ में फेल। लेकिन आपके जो 17% ये आपके दोनों में हुए ना फेल, तो ये आपके। तो आप ये बताओ 52 और 42 ये आपका हो गया 94। यदि 94 में से आपके जो 17 है, ठीक है, जो दोनों में आपके फेल हो रहे हैं, आप इन्हें माइनस कर दो, तो ये बचा आपका 77। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में आपके 77% में क्या हुए अनुत्तीर्ण। ये तो देखो आपका हो गया कुल, ये तो आपका हो गया कुल, ठीक है। और यदि 100 में से आपके 77 आपके हो गए अनुत्तीर्ण, क्या हुआ आपके अनुत्तीर्ण, तो आपके पास क्या हुआ बताओ। यदि 100 में से 77 आपके फेल हो गए, तो आपके पास क्या हुए 23%, ये क्या हुआ आपके उत्तीर्ण आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो सही से। इसने ये बोला है कि भाई आपके जो टोटल है आपके 100 है, मतलब कि 100% है। इसमें से जो आपके इंग्लिश में 52 फेल हुए और 42 आपके फेल हो गए मैथ में, ठीक है। लेकिन जो आपके दोनों में फेल हो रहे हैं, ये आपके फेल हो रहे हैं 17%। तो एक्चुअल में जो आपके फेल क्या हुए 77%, आपके 77% फेल हो गए, काय में से 100 में से, तो पास क्या हुए आपके 23%। तो उसने ये पूछा कि उत्तीर्ण बताओ, तो उत्तीर्ण आपके हुए 23%।